में गहराई से गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस किताब के 6 पावरफुल लेसन्स को एक सीधे साधे एक्शन प्लान में ब्रेक डाउन करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं, मेंटल गार्डनिंग की क्या आदतें होनी चाहिए, परिस्थितियां कैसे हमारे चरित्र को उजागर करती हैं, उद्देश्य की शक्ति क्या है, माइंड बॉडी कनेक्शन कैसे काम करता है, और आखिर में एक कमाल का डेली विजुअलाइजेशन शेड्यूल देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस डेली रूटीन के सबसे पहले और सबसे बुनियादी नियम से, और वो ये है कि एक इंसान सचमुच वही बन जाता है जो वो लगातार सोचता है। सुनने में शायद ये बहुत साधारण सी बात लगे, है ना, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 2 लोग हैं, रमेश और सुरेश। दोनों बिल्कुल एक ही शहर और एक ही बैकग्राउंड से आते हैं। अब रमेश हमेशा यही सोचता है कि वो बहुत अनलकी है, और पता है क्या, उसके यही नेगेटिव विचार उसकी तरक्की के रास्ते बंद कर देते हैं। उसे नए मौके दिखना ही बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुरेश सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड रहता है, और उसकी यही सोच लिटरली उसकी पूरी असलियत को बदल कर रख देती है। यानी हमारी सोच ही हमारे जीवन की असली आर्किटेक्ट है। अब सवाल यह है कि दिन भर में हम ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल आदतें अपनाएं। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, अपने दिमाग को एक बगीचे यानी एक गार्डन की तरह देखना। सोच कर देखिए, एक फिजिकल गार्डन में अगर हम अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, वहां अपने आप ही जंगली घास या खरपतवार उगने लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। अगर हम जानबूझकर कॉन्शियस होकर अच्छे विचार नहीं बोएंगे तो सेल्फ डाउट, डर और ईर्ष्या जैसी खरपतवार खुद ब खुद हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेगी। हम लोग रोज अपने फोन का स्टोरेज क्लीन करते हैं, ऐप्स को अपडेट करते हैं, लेकिन दिमाग के गार्डन का क्या? उसे हम अक्सर ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए दूसरों की लग्जरी लाइफ देखकर ईर्ष्या महसूस करना। ये दिमाग में खरपतवार बोने जैसा ही तो है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम अपनी रोज की छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर ध्यान दें और ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की प्रैक्टिस करें, तो इस डैमेज को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। चलिए इसके एग्जैक्ट स्टेप्स देखते हैं। इस मेंटल गार्डनिंग को करने के 3 बहुत ही सटीक और आसान स्टेप्स हैं। पहला, किसी भी नेगेटिव विचार या उस खरपतवार को तुरंत पहचानें। दूसरा, उस दिन हासिल की गई कोई एक अच्छी चीज, कोई एक छोटी सी अचीवमेंट खोजें। और तीसरा स्टेप, रात को सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए उसी अच्छे विचार पर पूरा फोकस करें। हर दिन ये करने से हमारे दिमाग के गार्डन की एकदम परफेक्ट देखभाल हो जाती है। और ये हमें एक बहुत ही अनकंफर्टेबल, लेकिन सच कहें तो पूरी तरह आजाद कर देने वाले सच की ओर ले जाता है। जेम्स आयलन कहते हैं कि बाहरी परिस्थितियां किसी इंसान को बनाती नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ ये उजागर करती हैं कि वो इंसान असल में अंदर से कैसा है। इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। जब राहुल और विक्रम दोनों की नौकरी एक ही दिन चली गई तो परिस्थितियां दोनों के लिए बिल्कुल सेम थी। लेकिन राहुल ने क्या किया? उसने पूरे 6 महीने सिर्फ गुस्से में और अपनी कंपनी को कोसने में बर्बाद कर दिए। वहीं विक्रम ने इस परिस्थिति का इस्तेमाल अपने मजबूत कैरेक्टर को बाहर लाने के लिए किया। उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, आगे का रास्ता तलाशा और सिर्फ 3 महीने में एक कहीं बेहतर नौकरी हासिल कर ली। मतलब जो हमारे अंदर होता है, बाहर की सिचुएशन बस उसी को रिफ्लेक्ट करती है। अब विक्रम जैसी वो मानसिक मजबूती और वो रेजिलियंस कैसे लाएं? इसके लिए हमारी डेली रूटीन का एक सेंट्रल पर्पस यानी एक मुख्य उद्देश्य होना बिल्कुल मस्ट है। बिना किसी उद्देश्य के कोई भी रूटीन टिक नहीं सकता। जरा सोचिए, अगर सुबह बिस्तर से उठने का कोई क्लियर गोल ही ना हो तो क्या होगा? हमारी सारी कीमती मेंटल एनर्जी सिर्फ फालतू की चिंताओं, इधर उधर की गॉसिप और सोशल मीडिया पर फालतू की रील्स देखने में वेस्ट हो जाएगी। बिना किसी सेंट्रल पर्पस के इंसानी दिमाग समंदर में एक ऐसे जहाज की तरह है जिसमें कोई पतवार ही नहीं है। वो बस लहरों के साथ अंतहीन भटकता रहता है। अर्जुन की कहानी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। वो एक इंजीनियरिंग जॉब में था, लेकिन बिना किसी पैशन के बस दिन काट रहा था। अपना सारा टाइम वो सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग में बर्बाद कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे किसानों की मदद करने के लिए एक एग्रीटेक स्टार्टअप बनाने का अपना असली पर्पस मिला, सब कुछ बदल गया। उसने अपनी सारी भटकी हुई न्यूरल एनर्जी को एक ही दिशा में फोकस कर दिया और देखते देखते सिर्फ 2 साल के अंदर एक सफल स्टार्टअप खड़ा कर दिया। तो आज ही उस सेंट्रल पर्पस को कैसे खोजें? इसका एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल तरीका है। बस एक कागज लीजिए और पूरी ईमानदारी से इस एक सवाल का जवाब लिखिए। अगर अंदर फेल होने का बिल्कुल 100% कोई डर ही ना हो तो क्या करेंगे?
जो भी जवाब निकल कर आएगा ना, वही असली उद्देश्य है। इस रूटीन का अगला हिस्सा और भी कमाल का है, क्योंकि हमारे विचारों को सीधे हमारी फिजिकल बायोलॉजी के साथ जोड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधुनिक विज्ञान के इसे साबित करने से बहुत पहले 1903 में ही जेम्स एलन ने लिख दिया था कि हमारे विचार तुरंत हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल रिएक्शन पैदा करते हैं। जैसे ही डर का विचार आता है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, गुस्से से मांसपेशियां एकदम सख्त हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही मन में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव आता है, शरीर तुरंत पूरी तरह से रिलैक्स फील करने लगता है। और आज की साइंस ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। 8 हफ्ते की एक स्टडी ने साबित किया है कि जो लोग रोज सिर्फ 10 मिनट की ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते थे, उनकी नींद की क्वालिटी और एनर्जी लेवल्स में उन लोगों के मुकाबले बहुत ही जबरदस्त सुधार दिखा जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। और अब हम आते हैं इस पूरी रूटीन के आखिरी हिस्से पर। हमारा इवनिंग रूटीन इस किताब के सबसे अल्टीमेट सीक्रेट के साथ पूरा होता है, और वो है विजन टेक्निक। जेम्स एलन की एक लाइन है जो लिटरली दिमाग हिलाकर रख देती है। इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, बल्कि वो मिलता है जो वो खुद है। कोई भी इंसान अपने गोल्स को तब तक अचीव नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर की आवाज उसे ये कहती रहे कि मैं इसके लायक नहीं हूं या ये मुझसे नहीं होगा। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक कितनी पावरफुल है, ये सचिन तेंदुलकर और रॉजर फेडरर जैसे लेजेंड्स ने साबित किया है। सचिन ने घंटों तक हर बॉल स्विंग की मेंटल प्रैक्टिस की है। रॉजर फेडरर कोर्ट में उतरने से पहले ही पूरा मैच अपने दिमाग में खेल लेते थे। ऐसा इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा ब्रेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन और असलियत के बीच का फर्क समझ ही नहीं पाता, वो इसे सच मान लेता है। तो इन सभी 6 लेसन्स को मिलाकर ये रहा वो नो नॉनसेंस, एकदम एक्शन ओरिएंटेड डेली विजुअलाइजेशन शेड्यूल। शाम को 10 मिनट की ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, फिर सोने से ठीक पहले 5 मिनट के लिए उस दिन की किसी एक अच्छी चीज को पहचानना, और फिर बिस्तर पर लेटकर अगले 5 मिनट अपनी उस मनचाही लाइफ का पावरफुल विजुअलाइजेशन करना। इस रूटीन को आज रात से ही शुरू किया जा सकता है, और ये रूटीन 100% काम करता है। क्यों? क्योंकि जेम्स एलन के ही शब्दों में, एक इंसान सचमुच वही है जो वो सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूरा योग है। हमारी आज की जिंदगी हमारे पिछले सभी विचारों का ही तो सीधा सीधा रिजल्ट है। हम कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसलिए पर्सनल ग्रोथ का सबसे ताकतवर हथियार कोई कॉलेज की डिग्री, बहुत सारा पैसा या बड़े बड़े कनेक्शंस नहीं है, बल्कि ये हमारा अपना बिल्कुल अगला विचार है। तो सोचने वाली बात बस एक ही है कि उस शक्ति का इस्तेमाल अभी इसी वक्त कैसे होने वाला है। वो अगला विचार क्या होगा जो कल की हकीकत तय करेगा। इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। सीख